एक कंपनी की खुशी के मौके पर उसकी जो मालकिन होती हैं, जिनका नाम लक्ष्मी मित्तल होता है, उनके द्वारा एक भव्य पार्टी का आयोजन किया जाता है। उस पार्टी में शहर के तमाम लोग और बिजनेसमैन, साथ में जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो भी इसमें कहीं ना कहीं इनवाइट होते हैं। पार्टी के शुरुआत में ही मालकिन ने ये बताया कि आज जो भी कंपनी का जो दर्जा है, जिस मुकाम पर आज कंपनी पहुंची है, उसका श्रेय विजय को जाता है, क्योंकि जब से विजय आया तब से कंपनी में 4 चांद लग गए हैं और बड़े ही धूमधाम से पार्टी चल रही होती है। रात हो जाती है, ऐसे में मालकिन नशे में हो जाती हैं। शराब के नशे में होने से वह घर पर नहीं जा सकती थी, जिसके लिए उन्होंने विजय का सहारा लिया और विजय उनको पहुंचाने के लिए उनके घर पर जाता है। जब घर पे जाता है तो वहाँ पर मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ख़राब होने के बाद में वो कहती हैं कि विजय तुम आज रुक जाओ, क्योंकि आज मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। विजय भी वहाँ पर रुक जाता है। धीरे धीरे वहाँ पर दोनों एक बिस्तर पर सो जाते हैं और फिर वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक पति पत्नी करते हैं। फिर वहीं से कहानी इन दोनों के जीवन में बिगड़ जाती है, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि आने वाले समय में क्या हो सकता है। नमस्कार साथियों, मैं रजत आर्या आज आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर आया हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की रहने वाली लक्ष्मी मित्तल, जिनकी उम्र 45 साल होती है, वो एक स्टील फैक्ट्री चलाया करती थी। स्टील फैक्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही थी, सामान्य तरीके से चल रही थी कि उन्होंने एक वांट निकाला, एक वैकेंसी निकाली, जिसमें उस वैकेंसी को फिल करने के लिए युवक, जिसका नाम विजय होता है, वह आता है। क्योंकि वो एक गरीब परिवार से होता है, उसको अपने रोजी रोटी के लिए एक छोटी सी नौकरी की तलाश थी और वो आता है छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर इनकी कंपनी होती है। आवेदन करता है। आवेदन करने के बाद में 2 दिन बाद में उसके पास एक कॉल जाती है कि आपका जो आवेदन एक्सेप्ट कर लिया गया है, आप इंटरव्यू के लिए आप आ सकते हैं। निर्धारित तिथि पर वह पहुंचता है और इंटरव्यू के लिए जैसे ही सामने बैठता है, तभी जो मालकिन होती हैं, उनके मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। फ़ोन आने के बाद में वो झूम उठती हैं, खुशी से मुस्कुराने लगती हैं। ऐसा लगता था कि उनको कई लाखों का फ़ायदा हुआ है, कंपनी को एक बड़ा मुनाफा हुआ है और सच में कंपनी को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ था। सामने बैठे युवक से ना तो ज़्यादा सवाल होते हैं, ना ही ज़्यादा वो जवाब देता है। बड़ी ही आसानी के साथ में उसका सिलेक्शन कंपनी में कर लिया जाता है और वह जो है कंपनी में लगातार और वर्करों की तरह वह भी काम करने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और दिन बीतने के बाद में कंपनी काफ़ी ग्रोथ में चली जाती है। ग्रोथ में जाने की वजह से ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब ज़्यादा फ़ायदा होता है तो मालकिन कहीं ना कहीं विजय को उसका श्रेय मानती हैं कि जब से विजय हमारी कंपनी में आया है, तब से हमारी कंपनी में 4 चांद लग गए, हमारी कंपनी दिन ब दिन ग्रोथ कर रही है। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता था, क्योंकि विजय एक जो है नई एज का लड़का था, 21 साल का युवक था, लेकिन कहीं ना कहीं गरीबी की वजह से जो है वह एक नौकरी की तलाश में आया था। नौकरी तो उसको मिल गई थी, लेकिन साथ साथ में मालकिन ने, जो कि जिनकी उम्र 45 साल होती है, कहीं ना कहीं उससे अपनी करीबियाँ बढ़ा लेती हैं और उसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा करती हैं और विजय भी उस चकाचौंध की दुनिया में खो जाता है। उसको अपनी उम्र का एहसास ही नहीं होता है और फिर जब उसको अपनी माँ की याद आती है, अपने पिता की याद आती है, अपने परिवार की याद आती है, तो कहीं ना कहीं वह जो है उनसे मिलने के लिए जाने को तैयार होता है। लेकिन मालकिन है कि कभी उसको छुट्टी नहीं देती हैं, कोई बहाना करके वह जो है वहाँ से निकलता है। 10 दिन से ज़्यादा, 1 महीने हो जाते हैं, 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन उसका ना तो कोई कॉल आता है, ना ही कोई उसकी सूचना आती है। जो मालकिन होती हैं वो घबरा जाती हैं, वो हैरान परेशान हो जाती हैं और उसकी तलाश में मध्य प्रदेश, जो कि 750 किलोमीटर की दूरी होती है, उसको तय करके उसके घर पे पहुंचती हैं। हालांकि घर पे विजय मौजूद था, अंदर मौजूद था, लेकिन मौजूद होने के बाद में जब वो सुनता है कि उसकी मालकिन आई हैं, तो वह घर के पिछले दरवाजे से यानी छत से कूद करके वो जो है भाग जाता है। और मालकिन चूँकि उसका इंतज़ार में 1 दिन 2 दिन गुजारती हैं, जब उस लड़के को पता चलता है, विजय को पता चलता है कि मालकिन उसके घर पे ही रुकी हुई हैं, तो वह फ़ोन के माध्यम से अपने माँ बाप से अपनी सारी दास्तान बताता है और बताने के बाद में उनके माँ बाप के जो पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है और ऐसे में उस मालकिन को जो है वो लोग यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं
और जब वो मालकिन नहीं जाती है तो उसको धक्के मार करके वहाँ से निकाल दिया जाता है। और वह जो है निकलने के बाद इतनी तैस में होती हैं कि वो जा कर के क्षेत्रीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराती हैं। लेकिन वहाँ पर जो भी जब हकीकत जो है प्रशासन को पता चलती है तो मैडम को समझा बुझा करके इसके बाद उनको उनके घर के लिए रवाना कर दिया जाता है। तो यह कहानी सुनाने का मकसद ये था कि लक्ष्मी मित्तल जी ने अपनी उम्र को ही नहीं देखा, अपनी उम्र को समझा ही नहीं। अंत में उनको कहीं न कहीं जब वो एक मकाम पर पहुंच चुकी थी, उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं होता है कि जीवन जीने के लिए एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है। आज उनके पास में सारी चीज़ें होती हैं, धन दौलत, गाड़ी शोहरत, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक हमसफ़र नहीं होता है, जिससे उनको अपनी इस ज़िंदगी पर एक बार फिर से पछतावा होता है कि आज मेरे पास सब कुछ रहते हुए आज कुछ भी नहीं है। इस कहानी के बारे में आपको क्या सीख मिलती है और आपकी क्या राय है, इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ ही जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।